इतना जुनून है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, हिंदू केवल धोखा है। आखिर ये इसके इस कुतर्कों पर, बयानों पर क्या कहना है? हमारे साथ पैनल में स्वागत करता हूं। आज के बिंदास बोल में हमारे साथ दो अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं और भी लोगों को हम जोड़ेंगे। मैं स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, जरा स्क्रीन पे लीजिए सभी अतिथियों को। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यह प्रतिक्रिया हम अतिथियों को आपको पहले दिखाएंगे, आपके कॉल भी लेंगे और इसके साथ ही इस मुद्दे पर आगे बढ़ाएंगे। विनोद बंसल जी, क्या विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं? विनोद जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस हिंदू द्रोही कार्टून पर? सूरज जी, मैं ऐसे किसी समाज कंटक लोगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले आपके सभी दर्शकों को श्रावण मास के अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि भगवान भोले शंकर की कृपा आपके सभी दर्शकों पर, भक्तों पर बनी रहे और जो समाज कंटक लोग हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और भगवान भोलेनाथ जो है जो दुष्टों का संहार करते हैं उन जैसे सारे दुष्टों का संहार करें और जगती के अच्छे लोगों का की जो कल्याण करें। आपकी आवाज, मेरी आवाज थोड़ी सी इको हो रही है, थोड़ा टीम से बोलूंगा जरा ठीक कर लें। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो नाम है ना, तो आपने बोला कि नाम तो कुछ और है और काम कुछ और है। इसके पीछे कारण ये स्वयं नहीं है, नाम बड़े लक्षण खोटे। हाँ नहीं, इसके पीछे कारण ये व्यक्ति नहीं है जी, इसको थोड़ा हम गलत आंक रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि ये सारी पार्टी की स्ट्रेटजी है। ये वही पार्टी है ना जिसका नाम पब्लिक ने अपने आप ही, इसके वोटर्स ने रखा था नमाजवादी पार्टी। ये वही पार्टी है ना जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट जो है या जो जन्मदाता हैं वो ये कहा करते थे बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने तो अभी तक कुछ दर्जन भर हिंदुओं को मारा है, अगर मुसलमान खुश होते हैं तो मैं तो जाने कितने लोग हिंदुओं को मार देता। ये वही पार्टी है ना जिनके कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री जो है वो मुजफ्फरनगर राइट्स में, मुजफ्फरनगर दंगों में दंगाइयों को हथियार भी सप्लाई कर रहे थे और उनको प्रश्रय समर्थन भी दे रहे थे। पुलिस वालों को कह रहे थे इनके ऊपर कार्रवाई मत करना क्योंकि ये मेरे लोग हैं। आपको पता है वो सारे जेल में अभी। और आप देखिए कि ये वही पार्टी है जो कि लगातार मुस्लिम वोटों की भूखी रह करके और हिंदुओं के साथ क्या क्या दुराव करेगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बात तो की उन्होंने दलितों की, पिछड़ों की और वंचितों की, और एक दलित महिला का चीरहरण करने का काम किसने किया था ये दुनिया ने देखा है। वो महिला नहीं थी सिर्फ, सुरेश जी, वो तो उस राज्य की मुख्यमंत्री थी। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री को आप गेस्ट हाउस में जाकर के उनके साथ व्यभिचार करने की कोशिश करते हैं और पार्टी अपने आप को मसीहा में बोलती है, दलितों की मसीहा, उन दलितों की जिनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में लगातार खिलवाड़ हो रहा है जिहादियों के द्वारा। वहां पर लगातार जो है लव जिहाद में उनको बेटियों को फंसाया जा रहा है, व्यभिचार में उनको फंसाया जा रहा है, बेटियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उन बेटियों के जो इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो चाल चरित्र और चेहरा है इस नमाजवादी पार्टी का, मैं कहता हूं इसको, ये नमाजवादी भी नहीं है तो समाज कंटक पार्टी है, समाज द्रोही पार्टी है। इसका नाम वो बदल देना चाहिए क्योंकि मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हिंदू धर्म का इसने अपमान किया। ये जो रामचरितमानस का अपमान करना, राम का अपमान करना, राम जन्मभूमि का अपमान करना, हिंदुओं का अपमान करना, ये तो इसके डीएनए में। तो लेकिन अब जनता समझ रही है। नहीं, डीएनए चेक करके किसका निकला ये अभी तक बताया नहीं इसने। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना, इसका खुद का डीएनए खराब है। हाँ, वो अंदर से जो है ना, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ रोली तिवारी जी जुड़ी है। डॉक्टर रोली तिवारी वही है जिन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ा, राष्ट्रीय पदाधिकारी थी और ये सब कुछ केवल रामचरितमानस के लिए छोड़ा जो हिंदू द्रोही स्वामी प्रसाद मौर्य ने
रामचरितमानस का अपमान किया था, उस समय इन्होंने अपना धर्माभिमान रखते हुए सारे पदों को छोड़ दिया था। रोली हमारे साथ है। रोली जी, अब ये हिंदू द्रोही स्वामी प्रसाद मौर्य फिर कह रहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। रोली जी। सुरेश जी, मैं ये समझती हूँ कि इन पर रासुका लगाई जानी चाहिए। एनएसी की मांग आप भी कीजिए। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इन पर रासुका जरूर लगाई जाए, क्योंकि ये व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ श्री रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे, श्रावण मास में इन्होंने कहा कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ है, ये मंदिर बौद्ध मठों को तोड़ करके बनाए गए हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इससे पहले लखनऊ में श्री रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ करके जलवाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी अगर आपने देखा हो कि लगातार धर्म विरोधी बातें करते हैं, सनातन धर्म को किस तरीके से क्षति पहुंचाई जाए। मुझे लगता है कि इनकी फंडिंग कहीं बाहर से हो रही है सुरेश जी, नहीं तो इतने बड़े स्तर पर ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। ये बड़े स्तर पर धर्मांतरण की बात करते हैं, ये बड़े स्तर पर सनातन धर्म को आघात पहुंचाने की बात करते हैं। वो सनातन धर्म जिसका अस्तित्व 6000 वर्षों पुराना है, वो सनातन धर्म जो आप खुद देख रहे हैं कि जब आज चांद पर चंद्रमा गया, चंद्रयान गया, और चंद्रयान 3 का नाम भी शिव शक्ति रखा, उन भगवान शिव के लिए भी इतनी शर्मनाक टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी कि जितने भी ये जो हमारे मंदिर हैं, जो शिव शक्ति के एकमात्र केंद्र कहे जाते हैं, जो हमारे अपने आप में स्वयंभू शिवलिंग है, उनके लिए इन्होंने इतनी अभद्र बात की थी। और मुझे लगता है सुरेश जी, आप चैनल्स के माध्यम से आप और यहाँ पर एक आवाज में उठाती रही हूँ हमेशा एक ऐसे धर्मद्रोही के खिलाफ जिसने न सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि देश में एक अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि इस पर रासुका लगाई जाए, क्योंकि आज ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, ये एक धोखा है। कभी कहते हैं कि ब्राह्मणवाद है। अरे आपकी अगर किसी भी तरह से सवर्णों से चिढ़ है तो आप हमारे धर्म को गाली नहीं दे सकते, आप हमारे धर्म का अपमान नहीं कर सकते, आप हमारे धर्म के लिए अभद्र शब्दावली प्रयोग नहीं कर सकते। और मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य तभी सलाखों के पीछे होना चाहिए था जब इन्होंने लखनऊ की सड़कों पर श्री रामचरितमानस को फाड़कर जलवाया था। सुरेश जी, बहुत दर्दनाक स्थिति है हम जैसे लोगों के लिए। और मैं यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सुरेश जी कि क्या ये भारत में रहकर, पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, क्या भारत में रहकर स्वामी प्रसाद मौर्य आज की तारीख में इस्लाम के बारे में कुछ कह सकते हैं? इस्लाम मजहब के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, साहस नहीं है इनमें। लेकिन हम लोगों की सहनशीलता को, ये हमारी विनम्रता को, हमारी दृढ़ता नहीं समझ रहे, हमारी कमजोरी समझ रहे, हम लोगों को कायर समझ रहे, हमारी विनम्रता को कायरता समझ रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हो रहा है, हमारे हिंदुत्व का अपमान हो रहा है, हमारे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। सुरेश जी, जिस तरीके से ये व्यक्ति चारों तरफ अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, जातियों में विभाजन की स्थिति कर रहे हैं, हिंदू बांटने की जो इनकी रणनीति है, वो उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण है। आपको पता लगाना है, आप तो बहुत खोजी एक पत्रकार भी है, आप तो इस देश के सबसे बड़े सनातन को संभालने वाले व्यक्ति है। मेरा आपसे निवेदन है कि पता लगाइए कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, कौन सा देश इनको फंडिंग कर रहा है, जिससे ये भारत में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि आपस में डिवाइड एंड रूल, जो कि कहीं कभी अंग्रेज करते थे, वो माहौल स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा करना चाहते हैं। और अपने वक्तव्यों से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की पापों की शतक, अभी 100 पाप होने बाकी है। हमारे यहाँ पर कभी कभी ये प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसको धैर्य भी कहा जाता है, और पूरी सजा देने के लिए पूरे पाप भी होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब 100 हो चुके हैं, अब इस व्यक्ति पर कार्रवाई की आवश्यकता है। मैंने भी आज तक इसके विषय में कोई शो नहीं किया था, लेकिन आज इसकी यह गंदी हरकत देख के, जब इसने धर्म ही, हिंदू धर्म ही नाम की कोई चीज नहीं है कहा है, तो ये खुद कहा जन्मा है। ये अभी मेरे सामने हमने जोड़ने का प्रयास किया, सामने होता तो मैं पूछता कि खुद हिंदू नहीं है तो कौन है, किसका डीएनए है, ये जवाब क्यों नहीं देता है? लेकिन इसको कोई सवाल पूछता नहीं है, और इसलिए ये ऐसी बातें बोला जाता है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद जी, जब ये ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है,
तो ये बात जब ये हिंदू धर्म को कह रहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, ब्राह्मणवाद है, तो जो बाकी लोग हैं वो ऐसा क्यों नहीं महसूस करते कि हमारे खिलाफ भी बोला जा रहा है, ये केवल ब्राह्मण के खिलाफ बोला जा रहा है, ऐसी भावना से बाकी लोग चुप क्यों है? देखिए, ये वो पीड़ा है समाज का जिसको कि लोग इग्नोर करके छोड़ना चाहते हैं। लोग कहते हैं यार कि जब हाथी चलता है ना तो ये कुत्ते तो भौंकते ही हैं। हम उसको उस श्रेणी में नहीं लाना चाहते। एक मिनट जरा विनोद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कुत्ता कह के कुत्तों का अपमान मत करिए। वही बात ये कहना तो सुअर कहिए। जो कुत्ता होता है वो स्वामी प्रिय होता है, ईमानदार होता है, निष्ठावान होता है। ये तो रोज निष्ठा बेचने वाले हैं, गंध फैलाने वाले सुअर है। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ये मैं वो बात नहीं कह सकता। मैं यही कहा ना कि मैंने कहा मैं तो वो भी नहीं कह सकता जो ये हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, ये जो स्थितियां हैं ये कोई इसकी नहीं है। बड़ी बात ये है कि इस पार्टी को समझाना पड़ेगा, पार्टी को समझना पड़ेगा। बेसिकली ये देश वो धर्मपरायण देश है जो धर्म के ऊपर जो है अपने आप बलिदान देता है। ये देश का पर्टिकुलरली ये उत्तर प्रदेश वो हिस्सा है जो कि जहां पर एक नहीं हमारे तीनों की तीनों भगवान पैदा हुए। आप सोचिए, भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, काशी विश्वनाथ यहाँ पर। लेकिन इन लोगों की जबान को लकवा बार जाता है जब राम की बात होती है, राम जन्मभूमि की मुक्ति की बात होती है। इनको जबान को लकवा मार जाता है जब कहते तो हैं कि हम यादवों का वंशज हैं, लेकिन उसी कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की जब बात होती है तो इनको पसीने आ जाते हैं, इनको ये बिलबिलाट हो जाती है कि मेरे मुसलमान वोटों का क्या होगा। आप देखिए, काशी विश्वनाथ की जब बात हो रही है तो ये उनको भी उसमें सांप्रदायिकता नजर आती है। तो ये तो जो है ना वो लोग हैं जो वास्तव में समाज कंटक हैं, समाज के दुश्मन है। ये इस पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात में गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी नहीं, समाजद्रोही पार्टी इसका नाम रखना चाहिए, तो वही ज्यादा ठीक है। फिर वो जनता अपने आप तय कर रही है, धीरे धीरे करके हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सूरज जी देखिए, ये जो इस तरह का जो हिंदू द्रोही और देशद्रोही करैक्टर है, ये एक नहीं है। इस पार्टी के अंदर अनगिनत नेता हैं। आपको याद होगा, इन्हीं के नेता है ना जो संसद में जाकर के और वंदे मातरम का विरोध करके भाग जाते हैं। इन्हीं के नेता है जो हिंदुओं को गाली देते हैं, रोजाना जो है वो आए दिन अपने बकवास के लिए ये मीडिया में जाने जाते हैं। इन्हीं के नेता है ना जो कि आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। इन्हीं के नेता है जब योगी जी ने जब वो चाबुक चलाया इनके अतिवादियों पर, तो इनके लोग जो है ना वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, यार मेरे लोगों को फंसा दिया, मेरे लोगों को मरवा दिया, मेरे लोगों पर बुलडोजर चला दिया। तो अब ये बिलबिलाए हुए हैं। अब इनकी बौखलाहट जो है ना इसी तरह से निकल रही है, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हिंदू समाज के लोग जो है वही जो है वो सरतन से जुदा की गैंग के एक अभियान लेकर के आए और मेरा गला काटने की बात करें, या मेरा गला काटें तो कम से कम मेरे को वोट मिले। ये दृष्टता जो है ना इनको बहुत भारी पड़ेगी। और हिंदू समाज, लेकिन ये एक सहिष्णु समाज जरूर है, वो जवाब देना भी जानता है, लेकिन देगा लोकतांत्रिक तरीके से ही। आप जैसा चाह रहे हैं ना वैसा जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अपनी मर्यादा है। वो जवाब तो मिल गया है, वो औकात तो पिछले चुनाव में ही लोगों ने दिखा दी है। बिल्कुल। आप देखिए कि सारा का सारा सुपड़ा साफ करने वाले ऐसे ही तो नेता हैं इनके, लेकिन अभी भी इनको अकल नहीं आ रही। कमाल की बात है, कांग्रेस जो है ना धीरे धीरे करके अपने आप को हिंदुवादी साबित करने की कोशिश कर रही है। मंदिर भी जा रही है, कहीं राम की भी बात करने लगी है, चाहे दबी जुबान पे सही है, ऊपर से ही सही, और इलेक्शन के दौरान ही सही। लेकिन इनको तो वो भी अकल नहीं आई। ये यादव तो अपने आप को बताते हैं, लेकिन इस सही मायने में उन यादवों का भी दुश्मन है जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल। और जब हिंदू के ऊपर प्रश्न उठता है तो यादव के ऊपर भी उठता है नेचुरली। हमारे साथ अंबेडकर दलित मिशन के विनोद कुमार जी जुड़े हैं। विनोद जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है इस पर आपका क्या कहना है? ये दलितों के नाम पर पीछे छुपता है और पीछे से गंदे वार करता है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1938 में गीता के लिए कहा था कि गीता भगवान के मुख से निकला हुआ उत्तर है, और ये बाबा साहब अंबेडकर के नाम से गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, और जो मर्जी अनाप शनाप बोलते हैं हिंदू धर्म के लिए। ये कहाँ का न्याय है?
और ये बताइए मेरे को कि ये जो संविधान की बातें करते हैं कि संविधान खतरे में, ये सब चीजें संविधान में लिखी हुई है क्या कि किसी भी धर्म ग्रंथ की हम अपमान करें, किसी भी धर्म ग्रंथ को हम जलाए, किसी भी धर्म ग्रंथ को हम कूड़े कचरे में डालें? ये कहाँ का न्याय है? ये संविधान में है। और संविधान की बात करने वाले लोग ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे। ऐसे लोगों पर रासुका लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी थॉट एंड पाकिस्तान पुस्तक में लिखा कि हिंदू है वो एकदम सभी का सम्मान करने वाला है, वो अगर मस्जिद के आगे से भी बैंड बाजा बजाता चलता है तो वो बंद करता है, क्योंकि हिंदू ऐसा मानता है। ये पाकिस्तान भारत के विभाजन में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो इसलिए ऐसे लोग ये गंदी राजनीति करते हैं और भारतीय परंपरा और भारतीय जो संस्कृति है उसको मरोड़ने का एक बड़ा षड्यंत्र है इनका। और ये मैं कहता हूं कि मेरे को लगता है कि पीएफआई का एजेंडा ये लोग चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने नाम सही पकड़ा है। और भले ही पीएफआई बैन हुई हो, लेकिन पीएफआई के एजेंट दलाल यही प्रकार के लोग ये चीजें करते हैं। बिल्कुल ये जाकिर नाइक का एजेंडा चला रहा है, ये पीएफआई का एजेंडा चला रहा है, ये हिंदुस्तान विरोधी शक्तियों का एजेंडा चला रहा है। विजय कुमार जी, मैंने आज इसके वीडियो पर कमेंट भी पढ़े, तो मैंने देखा कि हमारे दलित भाई इसके बात से सहमत है, लेकिन कोई बड़ा स्वर सामने आकर इसके कुतर्कों का उत्तर नहीं देता है। उनको मौका नहीं मिल रहा बोलने का। और नीचे नीचे दलित समाज है इसका विरोध करते हैं, लेकिन इनके ही भाई जो बड़े मगरमच्छ बने हुए हैं ना, वो इस दलित समाज को कुचलने की और अपना वोट बैंक बनाने का एक बहुत बड़ा एजेंडा बना रखा है इन्होंने। और हिंदू धर्म से उनको काटना और देश से काटना, भारतीय परंपरा से काटना, यह इनका लक्ष्य है। मेरी आवाज आ रही है? तो हमारे साथ रोली जी के पास चलते हैं। रोली जी, जब हम ये लोगों को कहते हैं, जैसे अब आपका नाम में तिवारी है तो आप ब्राह्मण है, समझ में आता है। जब ये ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलते हैं, बाकी लोग चुप नहीं रहते, लेकिन ब्राह्मण भी हिंदुस्तान की एक बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी संख्या है। लोग ऐसे गंदे लोगों को सबक क्यों नहीं सिखाते, जवाब क्यों नहीं देते? रोली जी। समाजवादी पार्टी में उठाई थी और 16 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन समाजवादी पार्टी में था और हर थिक एंड थिन में मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी रही, यहाँ तक कि 2007 से लेकर 12 तक उनके साथ खड़ी रही, जबकि हम लोग सत्ता और सरकार में नहीं थे। मायावती जी के जो खिलाफ जितने भी प्रदर्शन थे उनमें रही। इसके बाद भी हम सरकार और सत्ता में मैं 17 से लेकर 22 तक भी उनके साथ खड़ी रही। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्ति का संरक्षण क्यों कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ऐसे व्यक्ति का संरक्षण क्यों कर रही है जो निरंतर ब्राह्मणों पर हमलावर है। और ब्राह्मणों पर हमलावर होना, चलिए आपको मैं मान लेती हूँ कि एक राजनीतिक चाहत हो सकती है, कि इनकी राजनीतिक एक प्रयोग हो सकता है, क्योंकि फाजिल नगर से अपना चुनाव हार चुके थे और समाजवादी पार्टी निरंतर 4 बार हार चुकी है। 14 में वो हारी, 17 में वो हारी, 19 में वो हारी, 22 में वो हारी। तो अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अंतिम विकल्प है, जो शायद मायावती जी का किसी वोट बैंक पर थोड़ा बहुत काम कर सके। लेकिन हिंदुत्व को आप नफरत फैला करके, हिंदुत्व के प्रति घृणा पैदा करके, और आज ये कहना कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, यानी सनातन धर्म जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो सनातन संस्कृति और धर्म जिसको कि आज हम लेकर के चल रहे हैं, पूरा संपूर्ण समग्र विश्व, अखंड विश्व, अखंड ब्रह्मांड जो सनातन धर्म के आधार पर है। आपने तो बहुत शानदार शो किया था, मुझे याद है सुरेश जी, चंद्रयान जब तृतीय पहुंचा था वहां पर, तो आपने हमें पूरा बताया था कि किस प्रकार हिंदू धर्म में ही ये बताया गया है चांद का क्या स्थान है, सूरज का क्या स्थान हमारे यहाँ है, इन नवग्रहों का क्या स्थान हमारे यहाँ है, पंच तत्वों का, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इन सब पंच तत्वों को मिलकर के आपने पूरा अच्छे से दिखाया था। हमने लगातार आपके उस कवरेज को देखा था। मुझे लगता है कि आज तो आघात आपको भी पहुंचा है, वरना ऐसे व्यक्ति पर आप कभी अपना बहुमूल्य शो नहीं करते, क्योंकि ये इस कदर
गंदे इंसान है कि मैंने तो इनको सामने से देखा है, और जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी में दफ्तर में बैठ करके कहते हैं कि ब्राह्मण बनिए, ठाकुरों को लात मार के निकालो, सवर्णों को लात मार के निकालो, और नारा देते हैं दोबारा से कि मिले मुलायम काशीराम जी। हालांकि मुलायम सिंह जी नहीं है, मन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस तरीके का व्यक्ति जो समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है, जो सामाजिक तौर पर तोड़ रहा है, अभी भाई ने नाम लिया कि दलित भी इनके साथ नहीं है, यहां तक कि मौर्य समाज के लोग इनके साथ नहीं है। अगर मौर्य समाज के लोग इनके साथ होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव, विधानसभा चुनाव, बहुत छोटा चुनाव हार नहीं जाते। लेकिन ये कृपा पात्र माननीय है, इनको अखिलेश यादव जी ने विधान परिषद दी, अपना एक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, और ऐसा आदमी निरंतर ये जहर फैला रहा है, विष फैला रहा है, विष बेल की तरह से फैलता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और आपके चैनल के माध्यम से एक शिकायत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि एक संत को, एक स्वामी को, एक योगी को, एक महान आत्मा को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि जब जब सनातन संस्कृति पर हमला होगा, जब जब सनातन धर्म पर हमला होगा, तो योगी आदित्यनाथ जी उस हमले की रक्षा करेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक ये आदमी खुलेआम घूम रहा है, इस पर तमाम FIR है, तमाम इस पर चार्जशीट, तमाम FIR है जिसमें धर्म की अपमान दर्ज है, और उस सब के बाद भी, अपमान के बाद भी आज भी ये पूरी तरीके से खुले हुए घूम रहे हैं, इन पर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है। सुरेश जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने चैनल के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी कहिए कि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, सामाजिक वैमनस्य, जातिवाद फैला करके और इस तरीके का एक ऐसा माहौल बना करके समाज को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। ब्राह्मण जो कि एक शक्ति के रूप में सदैव विजयता के रूप में रहा है, एक ब्राह्मण जिसने कि सनातन धर्म और संस्कृति को सहेजा है, संवारा है। अगर आज ब्राह्मण नहीं होता, आपने सुरेश जी, मुझे याद है आपने एक बात कही थी कि मुगल काल में अगर किसी ने सनातन धर्म और संस्कृति को संभाला था तो वो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय थे, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया था और हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को संभाला था। आप तो बार बार आह्वान भी करते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं, जो जब धर्म छोड़ करके चले गए थे मुगल काल में, उनका भी आप स्वागत करते हैं। तो ऐसे लोग, जब आज हमारा देश एक राष्ट्र इतनी महानता की ओर बढ़ रहा है, हमारा राष्ट्र एक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है, ऐसे समय में ये धर्मांतरण का एक अंदरूनी बीज बोने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। सही बात कही है कि ये मजबूत हिंदू को कमजोर करने का षड्यंत्र है। विनोद जी, हम हमेशा कहते हैं कि विश्व में अगर धर्म कोई है तो हिंदू धर्म है। इस्लाम तो अपने आप को धर्म कहता ही नहीं, वो खुद अपने आप को मजहब कहता है। ईसाईयत अपने आप को खुद रिलीजन कहती है, ना मजहब कहती है, ना धर्म कहती है। ऐसे में विश्व में एकमात्र धर्म है हिंदू धर्म, इसी को चुनौती उसी के नाम लगाने वाला नकली हिंदू देगा तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो षड्यंत्र नहीं है विनोद जी? नहीं, देखिए, ये हिंदू समाज वो समाज है जो सत्य की खोज में तो लगा रहता है, लेकिन ये असत्य फैलाने वाले लोगों को किनारा भी करना जानता है। ये वो समाज है जो कि चिरंतन संस्कृति का वाहक है और चरैवेती ऐसे सब लोगों को पीछे धकेलता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। ये वो समाज है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और ऐसे सब समाज कंटक और समाजद्रोही लोगों को एक आईना दिखा करके इनको एक साइड में कर देता है। आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो कि लगातार वोट बैंक की ऊंची राजनीति के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये बातें इनको जहां लगता है कि भाई कोई सरतन से जुदा की गैंग ना आ जाए सामने, कहीं कोई कटार लेकर ना आ जाए सामने, कहीं कोई जो है ना वो बम फोड़ने वाला ना चला है, तो उन सब मजहबों से ये दूर रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि एक भीरू मानसिकता के लोग हैं। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी जज्बा है तो सच्चाई से पंगा लेना जी, आप बेकार की बातें, अनर्गल बातें करने से क्या लाभ। लेकिन क्या है कि ये चाहते ही है कि ये जो पार्टी है जो राजनीति के रसातल में जा चुकी है, अब उसको उभारने के दो ही तरीके हैं। जैसे रावण ने किया था, रावण ने कहा था कि मैं तो मर तो रही हूं, अब एक ही बार रास्ता बताया कि मैं राम को राम राम कहना शुरू कर दूं, शायद मेरा कल्याण हो जाए। तो वही स्थिति इनकी है। अगर जब पार्टी तो डूबी गई और लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
अब ये जो इस तरह के बयान जो है, कम से कम ओछी राजनीति के माध्यम से ही सही, पब्लिसिटी तो बटोरेंगे ना, लोग चाहे गाली दे के ही सही, हमें कम से कम वेटेज तो देंगे ना। सुदर्शन जैसा चैनल भी उनको दिखा रहा है, तो इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं चाहे दुष्टता और धृष्टता को दिखा रहा है। नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा विनोद जी कि ये बार बार जो कुतर्क देता है, और कुतर्कों का उत्तर जाना जरूरी है, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद अगर कुतर्कों का उत्तर नहीं दिया तो स्थापित हो जाता है। मैंने आज तक इस विषय पे कभी नहीं बोला था, क्योंकि मैंने सोचा एक चिरकुट अपनी तुच्छ राजनीति के लिए कहीं ना कहीं गंद फैला के उसका फायदा उठाना चाह रहा है, इसको जरा करने दीजिए, सही समय पे देखेंगे। लेकिन आज जब उसने ये कहा कि हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है या ऐसी कोई चीज ही नहीं है, तो इतनी बड़ी चुनौती तब दे रहा है जब उस धर्म के विज्ञान के आधार पर चंद्रमा के सबसे कठिन क्षेत्र पर जाकर यान उतरता है, हमारा लैंडर उतरता है, और वही चीजें भेजता है जो करोड़ों वर्षों में हमारे विज्ञान ने कही है। मैं आजकल कह रहा हूं कि हम इसको हिंदू विज्ञान कहने में कोई संकोच मत करिए, क्योंकि हिंदुओं का विज्ञान है। मैंने इसके लिए 5 एपिसोड की सीरीज चलाई, और मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि वहां पर जाकर उन्होंने वही बातें कही जो विनोद जी आपने और मैंने एक दिन सुबह 28 मिनट का हमारा कॉल चला था, मैंने कोट किया था आपको उसके बाद के शो में, कि ये हम एक तरफ हिंदू धर्म दुनिया के सामने नए रूप में पुराने हमारे सिद्धांतों के साथ प्रकट हो रहा है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में हिंदू धर्म के लोग ही ईसाई बने, मुसलमान बने, इसलिए उनको कच्चे घड़े को और कच्चा करके या कंफ्यूज, जब कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज रखो, ऐसी गंदी राजनीति करने वाले लोगों का ये खेल है, ऐसा मुझे लगता है। जी एक बात इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, इसमें देखिए इनकी बौखलाहट का कारण ये भी है कि अब जो है भारत अब अंतरिक्ष में जाकर के चंद्रमा पर भी शिव शक्ति केंद्र बन गया। आप सोचिए, दुनिया के लोग अभी तक हमारे ज्ञान को चुरा करके अपना नाम वहां पर अंकित कर देते थे। आज भारत का एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री आया जिन्होंने वैज्ञानिकों का मानवर्धन किया, और वैज्ञानिक उसके लिए तैयार हुए कि इस प्रक्षेपण से पहले वो अपने मंदिर गए, और उस प्रक्षेपण के बाद सफलता के बाद भी मंदिर गए, और उसके जो चीफ हैं, इसरो के चीफ, आप वो देखिए शब्द क्या हैं। मैं आपके चैनल के सुधी दर्शकों को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, मुझे लगता है आपने वैसे दिखा दिया होगा उसको। उन्होंने कहा कि मैं एक वैज्ञानिक के नाते खोज में लगा रहता हूं, अंतरिक्ष की खोज विज्ञान के माध्यम से करता हूं, और अंदर की खोज मैं अपने अध्यात्म के माध्यम से करता हूं, अपने रिलीजन के माध्यम से करता हूं, अपने धर्म के माध्यम से करता हूं। ये है सच्चाई। इसी के कारण हम जो है ना वहां चंद्रमा तक पहुंच पाए। वो धरातल पर भगवान शंकर का नाम और तिरंगे का निशान, ये दोनों एक साथ अंकित कर पाए। नहीं तो अभी तक क्या होता था। अभी देखिए कांग्रेसी कुछ जो है ना एक नई झूठी थ्योरी गढ़ रहे हैं कि साहब वो नेहरू जी ने वो अगर इसरो नहीं बनाया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। अरे भैया, इसरो तो बनाई तब था जब नेहरू जी चले गए ऊपर को, ऊपर से थोड़ी आए थे इसरो बनाने के लिए। तो इस तरह की बातें जो है ना, बेकार की बातें करने से अब ये जो नमाजवादी जो लोग हैं, जो कि समाज कंटक पार्टी है, वो निश्चित रूप से चिढ़ना उनका स्वाभाविक है। सूरज जी देखिए, जिस तरह से आज भारत की ध्वज पताका पूरे विश्व के अंदर लहरा रही है, विश्व के अंदर नहीं ब्रह्मांड के अंदर लहरा रही है। आज हमारा विज्ञान उस चरम पर है जहां सर वीडियो का जिक्र कर रहे थे, मैं कहूंगा जरा ऑडियो के वीडियो के साथ लीजिए विनोद, जो वीडियो दिखा देते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लोगों को मैं कहूंगा कि ये चिरकुट स्वामी प्रसाद मौर्य के बजाय इसरो का यान चंद्रमा पर पहुंचाने वाले वैज्ञानिक हिंदू धर्म के बारे में क्या कह रहे, सुनिए। मैं कुछ करता हूं, मैं चंद्रमा का अन्वेषण करता हूं, मैं अंतरिक्ष स्थान का अन्वेषण करता हूं, तो यह विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की खोज करना मेरे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। यह इसरो के प्रमुख कह रहे हैं। मैं उनका इंग्लिश का हिंदी पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं कई मंदिरों में जाता हूं और कई धर्म ग्रंथ पढ़ता हूं। इसलिए इस ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व और हमारी यात्रा का अर्थ खोजने का प्रयास करे। ये चिरकुट स्वामी प्रसाद मौर्य और इसरो प्रमुख सोमनाथ जी के विचारों के बीच का अंतर देखिए। तो यह संस्कृति का एक हिस्सा है जिसे हम सभी आंतरिक आत्मा के साथ साथ बाहरी
आत्मा का पता लगाने के लिए बनाए गए हैं। कितने गहरे शब्द है। और आगे क्या कहते हैं, तो बाहरी के लिए मैं विज्ञान करता हूं, भीतरी के लिए मैं मंदिरों में आता हूं। सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इनका तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ठीक नहीं चल रहा है। ये आगे चंद्रयान 3 लैंडर रोवर की बात भी कर रहे हैं। तो चलिए विनोद जी, ये बात है। और दर्शकों, जो बात अभी विनोद जी ने कही थी, यही बात अभी मैंने आपके सामने दिखाई। तो आपके सामने दो चरित्र हैं। एक चरित्र है तुच्छ राजनीति के लिए दल बदल करते करते इधर उधर बंदरों की तरह छलांग लगाने वाला मौर्य, और दूसरी तरफ है इसरो जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुखिया, जो कि जिनके मैंने वेदों के ऊपर आपको भाषण दिखाया, जिनके विभिन्न मंदिरों की यात्रा दिखाई, हर यात्रा का उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण भी किया। आपको तय करना है आपको किसका सुनना है। जो इस मौर्य का सुनेगा वो गर्त में जाएगा, और जो इनका सुनेगा उनका भविष्य सुनहरा होगा। इसलिए ये कंपैरिजन आज अपने अच्छा याद दिलाया, तो मैंने वो वीडियो चला दिया। विनोद कुमार जी के बाद चलते। विनोद कुमार जी, खास करके मैंने जैसे ये वीडियो दिखा तो मैंने तुरंत, आप तीनों के नाम मेरे सामने आए और आप तीनों अभी इस समय स्क्रीन पर हैं। दलित मूवमेंट को बदनाम किया जाता है ये कहते हुए कि ये ब्राह्मण विरोधी है, हिंदू विरोधी है। स्वयं बाबा साहब अंबेडकर अपने अंतिम श्वासों तक अभिवादन करने के लिए जय भवानी शब्द का उपयोग करते थे। उनके वर्तमान वंशज ने ही ये बात उनके लेटर हेड का सार्वजनिक करके बताई, लेकिन उनका ये जय भवानी करना ही तो हिंदू है और क्या है। विजय जी, अरे सूरज जी, उनके तो नाम में राम है। हाँ, नाम में तो इसके भी है, नाम तो इसका भी है। हाँ, विनोद कुमार जी, बाबा साहब अंबेडकर ने एक बार कहा था कि मेरे साथ वाले जानते हैं कि मैं कितना धर्मात्मा हूं। हाँ। मैं कितना धर्म को मानता हूं, और मुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं धर्मात्मा हूं या नहीं हूं। बाबा साहब अंबेडकर की तो बचपन में शुरुआत ही रामायण की चौपाइया से हुई थी। उनके घर में रामायण की चौपाइया गाई जाती थी, उनके घर में कबीर के दोहे गाए जाते थे, उनके घर में कीर्तन हुआ करता था। तो ये बाबा साहब अंबेडकर को जोड़कर और उनके नाम से गंदी राजनीति करते हैं, ये दलित समाज को समझना पड़ेगा। ये दलित समाज को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भ्रमित करते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को सामने रखकर अपना व्यक्तिगत एजेंडा चलाते हैं। मैं तो कहता हूं ये देशद्रोही एजेंडा है। तो किसी भी धर्म के बारे में, कोई भी धर्म हो, उसके धर्म ग्रंथों के और या किसी धर्म के बारे में तो वो है नहीं, अस्तित्व में नहीं है, वो धर्म है ही नहीं, ये सब बातें करना क्या है? ये सब बातें करना देश में एक अराजकता फैलाना है, वैमनस्यता फैलाना। और जो व्यक्ति वैमनस्यता फैलाता है, अराजकता फैलाता है, देश में दंगा करवाना चाहता है, वो देशद्रोही है। मैं बताता हूं आपको कि संविधान की विनोद कुमार जी, आप एक खुली चुनौती दीजिए मौर्य को आमना सामना करने का। आपका नहीं, वो अगर आपके चैनल में मेरे साथ आए तो मैं जवाब दे सकता हूं उनको। हाँ, रोली जी, मैं उनको जवाब दे सकता हूं कि ये ज्यादा पीएफआई का एजेंडा दलित समाज नहीं सहेगा, और दलित समाज सब जानता है, पढ़ा लिखा है दलित समाज। ये पीएफआई का एजेंडा है, वो एकदम, और उस पूरे 2.5 पंक्तियों पर वो विवादित होते रहे, लगातार मीडिया बाइट्स देते रहे, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरी राजनीति का अंतिम समय है। फाजिल नगर से चुनाव हारने के बाद उनको कहते हैं मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी कि गली का एक जानवर भी नहीं पूछता था, उनको पहचानता नहीं था। तो उसके बाद अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए वो इस तरीके की श्री रामचरितमानस की जब बात करने लगे और 2.5 चौपाइयों पर विवाद शुरू करने लगे, तो मैंने उनसे शास्त्रार्थ के लिए उनको आमंत्रित किया और मैंने कहा शास्त्रार्थ बहुत बड़ा शब्द है, शास्त्रार्थ की इसकी औकात नहीं है। औकात में बात करिए, इसकी औकात नहीं है शास्त्रार्थ की। मनुस्मृति जिसमें क्या लिखा है, ये नारीस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, ऐसी मनुस्मृति पर या श्री रामचरितमानस पर आप जब चाहे जहां चाहे, मैं लाइव मीडिया के सामने आपको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करती हूँ। और अगर मैं हार गई तो आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी, मैं राजनीतिक जीवन छोड़ दूंगी, पर त्याग कर दूंगी। मैंने कहा कि आप एक बार मुझसे शास्त्रों पर बात तो कीजिए, लेकिन उनको कुछ नहीं आता। वो एक
कुल मिलाकर के मैं तो वो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती कि उनके लिए मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं देना चाहती जो आपके चैनल के माध्यम से आकर के विवादित हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम विवादों से डरते नहीं हैं, ज्यादा प्रभावित हम विवादों से डरते नहीं, चिंता मत करिए। आज से आज मौर्य सोएगा नहीं, क्योंकि आज ये सुदर्शन ने और सुरेश चौहान के ने मुद्दा उठाया है। देखिए, वो थाईलैंड की मसाज पद्धति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं। वो भारत की दैवीय संस्कृति, भारत की सनातन की जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, जिसको कि हम हमेशा जिसको पूजनीय मानते हैं, जहाँ प्रकृति का पूजन होता है, जहाँ हम लोग तुलसी मैया का पूजन करते हैं, जहाँ हम गौ माता का पूजन करते हैं, ये गौ भक्षण करने वाले लोग हैं। और इनका तो मैं कहती हूँ सुरेश जी, दो काम कर दीजिएगा। एक तो इनके डीएनए की जांच जरूर करवा दीजिएगा, पता नहीं कहाँ का डीएनए है, और दूसरा एक जांच इनकी ये भी करवा दीजिएगा कि इनको फंडिंग कौन करता है। ये किसी माध्यम से जो हमारे यहाँ का युवा है, जिसको ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ये कौन सी ऐसी संस्था है, या कोई वैन की संस्थाएं हैं, या कौन सी इस्लामिक संस्थाएं हैं जो इनको फंडिंग कर रही हैं। चलिए, अगले बार इस विषय के साथ, इसके सबूतों के साथ आएंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ऑपरेशन भी सुदर्शन ही करेगा। विनोद जी, एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें। मैं कहना चाहता हूँ इसमें ना, देखिए आपने जो बात कही ना कि इस विषय पर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सुबह से मेरे पास कम से कम 10 चैनलों का फोन आया कि इस पर बाइट दे दीजिए। मैंने सबको मना किया, मैंने कहा किसी की अननेसेसरी की बातों को बढ़ावा देने वाली बात अगर मैं कुछ बोलूंगा तो। लेकिन जब आपने डिबेट तय कर दी, मुझे लगा विषय महत्वपूर्ण है, तो डिबेट से 5 मिनट पहले एएनआई को बाइट देनी पड़ी मुझे, और एएनआई को बाइट देकर के मैंने यही बात कही कि मैं देखिए ये तो समाज कंटक, समाजद्रोही लोग हैं, जिनका चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, पार्टी का बेनकाब होना जरूरी है।